सो हे गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है और आज के सारे सवाल इन भाई साहब ने किए हैं। तो शुरू करते हैं इनके पहले ही सवाल के साथ में, जो कि है सुपरमैन वर्सेस सिल्वर सर्फर और इन दोनों के ही मूवीज वाले वर्जन। तो अगर हम पहले DCU वाले सुपरमैन की बात करें तो DCU का सुपरमैन बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। एक क्रिप्टोनियन होने की वजह से उसे अपनी पावर्स कहाँ से मिलती है ये तो आप जानते ही हो। सुपरमैन फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक पूरी जस्टिस लीग की स्ट्रेंथ एक तरफ और सुपरमैन की स्ट्रेंथ एक तरफ। सुपरमैन एक काफ़ी पावरफुल क्रिप्टोनियन है और उसने जनरल जॉर्ड को हराया है एंड जनरल जॉर्ड के साथ ही 2 से 3 और क्रिप्टोनियंस को भी हराया है। वो डूम्सडे से भी लड़ाई कर चुका है, उसे हरा चुका है, बट उसे मारते मारते सुपरमैन खुद भी मर गया था। पर क्रिप्टोनाइट से वीक होने के बावजूद भी सुपरमैन इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि उसने न्यूक्लियर अटैक को हेड ऑन सर्वाइव किया है। मदर बॉक्स से रिवाइव होने के बाद सुपरमैन और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, लाइक जस्टिस लीग का कोई भी मेंबर उसे हरा नहीं पाया और फ्लैश भी उसकी स्पीड को देखकर हैरान हो गया था। मदर बॉक्सेस की यूनिटी को भी सुपरमैन ने अलग कर दिया था। जस्टिस लीग को हराने वाला स्टेपनवोल्फ सुपरमैन के 2 ही पंचेस में ढेर हो गया। बट वहीं पे दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं सिल्वर सर्फर की, तो सिल्वर सर्फर हमें फैंटास्टिक 4 की मूवीज में देखने को मिला था। अब ये कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है मार्वल कॉमिक्स में, बट मूवीज में भी ये अच्छा खासा पावरफुल है। सिल्वर सर्फर को जो नहीं जानते, ये बेसिकली गैलेक्टस का हेराल्ड है। गैलेक्टस वो बीइंग है जो कि यूनिवर्स में ट्रैवल करता है और प्लैनेट्स को खाकर अपनी भूख शांत करता है। ये भी फिजिकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ में आप सुपरमैन को स्लाइटली आगे मान सकते हो। स्पीड सुपरमैन की बहुत ज़्यादा है, बट सिल्वर सर्फर भी काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है, ये फ्लाई कर सकता है एंड इसके पास अपना सर्फर बोर्ड भी है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इसे अक्सर थॉर के म्योनरी के साथ में कंपेयर किया जाता है। ये ब्लैक होल्स को भी सर्वाइव कर लेता है और इसके पास अपना रीजनरेशन हीलिंग फैक्टर भी है। बट फिजिकल पावर्स होने के साथ ही सिल्वर सर्फर के पास टेलीपैथिकल पावर्स है, ये एनर्जी और मैटर को भी मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी के साथ सिल्वर सर्फर के पास कॉस्मिक अवेयरनेस भी है। बट अगर इन दोनों का आमना सामना होता है तो इस बैटल में कौन जीतेगा? अब देखो यार, सुपरमैन और सिल्वर सर्फर की बैटल ना काफी ज्यादा क्लोज होगी। अब अगर देखा जाए तो सुपरमैन ने पहले भी पावरफुल एनिमीज लाइक जनरल जॉर्ड, स्टेपनवुल्फ और डूम्सडे का सामना किया है, बट सिल्वर सर्फर के सामने कभी भी उसके लेवल का बंदा नहीं आया। और ना ही हमने मूवीज में कभी सिल्वर सर्फर को सुपरमैन जैसे किसी बीइंग के साथ लड़ते हुए देखा है। अब सिल्वर सर्फर की पावर्स काबिल तारीफ है, लाइक मूवी के एंड में उसने गैलेक्टस को भी मार दिया था या गैलेक्टस को टेम्पररी नॉकआउट कर दिया था, ऐसा दिखाया गया था मूवी में। बट ये करते करते सिल्वर सर्फर खुद भी मारा गया। बट सुपरमैन जैसे पावरफुल एनिमी का सामना करने में सिल्वर सर्फर को डिफिकल्टीज तो काफी सारी होंगी, बट फिर भी यार मुझे ऐसा लगता है कि इस बैटल में सुपरमैन सिल्वर सर्फर को 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स हरा देगा। सिल्वर सर्फर के पास भी थोड़े चांसेस इस बैटल को विन करने के। और आपको इसके बारे में क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर ही बताना। बात करते हैं भाई के दूसरे सवाल की, जो कि है मार्क 85 वर्सेस ब्लू बीटल। अब देखो यारो, मार्क 85 टोनी स्टार्क का आर्मर है जो कि उसने एंड गेम में यूज किया था। अब ये आर्मर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और पावरफुल हो भी क्यों ना, आयरन मैन का हर नया आर्मर उसके पुराने आर्मर से ज्यादा बेटर होता है। टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से सीखता है और जो गलतियां उसने पहले की है वो उन्हें दोबारा दोहराता भी नहीं है। मार्क 85 एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्मर है, लाइक इन्फिनिटी वॉर में जो आर्मर आयरन मैन ने यूज किया था उससे भी वो 4 स्टोन्स वाले 4 इन्फिनिटी जेम्स वाले थैनोस को बराबर ही टक्कर दे रहा था। आयरन मैन ने अपने उस वाले सूट के साथ मून बस्टर लेवल अटैक को सर्वाइव किया और पावर स्टोन की एनर्जी को भी हेड ऑन सर्वाइव किया। और एंड गेम में जो आर्मर टोनी स्टार्क ने यूज किया था वो भी ये सब चीजें कर सकता है। और इसी के साथ उसमें ऐसे टेक का यूज किया गया है जो कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। लाइक आयरन मैन के आर्मर ने थॉर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और उस एनर्जी का यूज करके अपने रिपल्सर्स को चार्ज कर लिया था। बट वहीं पे दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं ब्लू बीटल की, तो ब्लू बीटल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर हम हाइमी रीस की बात करें जो कि DCU का ब्लू बीटल है, तो उसे अपनी पावर्स एक स्कैरब से मिलती है। स्कैरब एक एलियन टेक है और ये कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है इसका आइडिया हमें ब्लू बीटल मूवी के स्टार्टिंग मोन्टाज में ही दिखा दिया गया था, जहाँ पे स्कैरब ने अपनी पावर्स से एक एस्टेरॉइड जैसे बड़े प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाइमी को जब स्कैरब मिला तो इसकी बॉडी के साथ चिपक गया बिल्कुल ही वेनम की तरह। और स्कैरब अपने होस्ट को एक पावरफुल आर्मर देता है और ये टोनी स्टार्क के आर्मर से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि ये आर्मर टोनी के नैनोटेक सूट जैसे ही वेपन्स को क्रिएट कर सकता है
इसमें काफी सारे वेपन्स लगे हैं और जैसे टोनी स्टार्क के पास अपना एआई है वैसे ही स्कैरब भी हाइमेरिस के लिए एक एआई की तरह काम करता है। बट हाइमेरिस अभी स्कैरब की पूरी पावर्स को यूज करना नहीं जानता और ये भी टोनी के सूट जैसा काफी ड्यूरेबल है, इसमें भी काफी सारे वेपन्स लगे हैं। बट अगर इन दोनों की आपस में बैटल होगी तो कौन जीतेगा? तो देखो यार, यहाँ पे टोनी स्टार्क ने तो अपने सारे आर्मर्स खुद ही बनाए हैं और उससे बेहतर उन्हें कोई यूज भी कर नहीं सकता। बट वहीं पे दूसरी ओर स्कैरब एक एलियन टेक है और टोनी के आर्मर से वो स्लाइटली ज्यादा एडवांस है। हालांकि इन दोनों में ही काफी सारी सिमिलर पावर्स है, बट यहाँ पे टोनी भी एक टेक्निकल जीनियस है। अगर टोनी स्टार्क को प्रिपरेशन का टाइम मिले तो वो ब्लू बीटल को हराने के लिए कोई ना कोई प्लान बना ही लेगा। क्या पता टोनी स्टार्क हल्क बस्टर जैसे ही कोई ब्लू बीटल बस्टर आर्मर बना दे। बट अगर इन दोनों के बीच में एक रैंडम बैटल होती है तो इन दोनों के पास ही 50-50 चांस रहेंगे विन करने के। अब मैं मानता हूँ आयरन मैन काफी पावरफुल है, बट यार वो ब्लू बीटल को भी हल्के में नहीं ले सकते। इनका अगला सवाल है थैनोस वर्सेस 2008 वाला हल्क या इनक्रेडिबल हल्क। अब ये सवाल इनके मन में इसलिए आया होगा क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में जो हाल थैनोस ने हल्क का किया था उससे कोई भी हल्क फैन खुश नहीं है, इवन मैं भी नहीं। बट यार देखो, यहाँ पे इनक्रेडिबल हल्क और MCU वाले हल्क में ज्यादा फर्क नहीं है। फर्क बस इतना है कि 2008 में जो हल्क की मूवी आई थी उसमें हल्क को कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव दिखाया गया था। लाइक वो पहले एबॉमिनेशन के सामने भी स्ट्रगल कर रहा था, बट जैसे जैसे उसका एंगर बढ़ता गया अब वो एबॉमिनेशन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। बट MCU वाला हल्क भी कोई मजाक नहीं था। लाइक एक ही हाथ से चित्तौरी लेवाइथन्स को हरा देना, थॉर द गॉड ऑफ थंडर को बराबरी की टक्कर देना और भूलना मत थॉर रैग्नारोक में जो सर्टर था उसकी हाइट 1000 फीट थी और हल्क ने उतना लंबा डिस्टेंस बस अपने एक ही जंप से पूरा कर दिया और अपने एक ही पंच से उसने सर्टर को भी हिला के रख दिया। अब वो बात तो अलग है कि वो उसे कभी हरा नहीं पाता क्योंकि वो एक स्काई फादर लेवल का बीइंग है। बट यार फिर भी इतने पावरफुल हल्क को थैनोस ने बस अपने पंचिस से ही हरा दिया। इवन वहाँ पे हल्क बेहोश तक हो गया था। लाइक ये पॉसिबल भी कैसे है कि हल्क को बस अपनी कुछ ही पंचिस से बेहोश कर देना बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन का यूज करे। अब मैं मानता हूँ थैनोस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका फाइटिंग स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छा है, बट यार सामने भी कोई मामूली सुपर हीरो नहीं था, सामने हल्क था। और यहाँ से साफ पता चल जाता है कि थैनोस को पावरफुल दिखाने के लिए जो राइटर्स थे उन्होंने कबाड़ा ही कर दिया। मैं अभी भी इस बात से एग्री नहीं करता कि थैनोस इतनी आसानी से हल्क को हरा देगा। 2008 में जो मूवी आई थी हल्क की उसमें हल्क काफी ज्यादा पावरफुल था एंड अगर वो वाला हल्क थैनोस का सामना करेगा तो वो थैनोस को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। लाइक अपने एंगर के साथ वो पावरफुल होता चला जाएगा और एक टाइम पे हल्क अपनी स्ट्रेंथ से थैनोस की स्ट्रेंथ को भी सरपास कर देगा। अब माना कि थैनोस का फाइटिंग स्टाइल काबिले तारीफ है और इससे वो हल्क को अच्छी खासी टक्कर भी दे सकता है, इस बात से मैं डिसएग्री नहीं करता। और बाकी तो यार राइटर्स पे डिपेंड करता है कि वो किसको जिताना चाहेंगे, बट फिर भी यार मेरा वोट हमेशा हल्क के साथ ही रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं जानता हूँ आपके काफी सारे और सवाल भी है पर उन्हें किसी और वीडियो में कवर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।